हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल धुमिजा क्लासेस। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एंटी-नेट कॉमर्स ऑफ यूनिट 7 दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, तो फ्रेंड्स इस यूनिट को अगर हम ट्रीट करके चले, अगर हम इसका ओवरव्यू लेके चले, तो ये यूनिट जो है ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है। ओके, तो इसमें हम वेरियस तरह के बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो मेनली अगर हम बात करें तो अभी तक हमने 6 यूनिट की जो स्ट्रेटेजी है वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा हो तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिएगा। ओके, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल है हियर। इस यूनिट में भी हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर हमको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, जिसके लिए हमें डीप में स्टडी करने की जरूरत है। ओके, सो अब बात आती है कि हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं और किन को हमें नॉर्मल वे में ट्रीट करके चलना है। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक जरूर कीजिएगा और आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एंटी-नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, सो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो यूनिट है 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो हाईलाइट करके आपको शो कर रखे हैं। ओके, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ बैंक्स। देखिए, बैंक्स कई तरह के होते हैं, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक्स। तो इन सब बैंक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इनके मेनली इनके फंक्शंस, जैसे कि अगर हम बात करें तो एसबीआई, जो एसबीआई है, ओके, तो उसका मर्जर कब कब हुआ, कितने बैंक्स थे, कब मर्जर हुआ, इन चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, रीजनल रूरल बैंक का जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, बता देता हूं मैं आपको कौन सा क्वेश्चन आया था कि कौन सी कमेटी के थ्रू रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। ओके, जो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, एक्सिम बैंक और नाबार्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा बैंक सबसे पहले आया था, एक्सिम आया था या नाबार्ड आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन इन बैंकिंग में से पूछे जा सकते हैं। ओके, दूसरा जो है मेनली जो बैंक्स में से जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह के आएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे बैंक्स का ओवरव्यू पता होना चाहिए, हर एक बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एक चीज़ और, जो कोऑपरेटिव बैंक है और जो फॉरेन बैंक है, इनमें ये पूछा जा सकता है कि इनके जो इनको कंट्रोल कौन करता है, कोऑपरेटिव बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है, ओके, कमर्शियल बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। बैंकों का बिल्कुल हेड है सारे बैंक्स का, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से कमेटी के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो इससे पहले ये कौन सी कंट्री का बैंक रह चुका है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिजिकल पॉलिसी है, दो पॉलिसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, बट इसमें भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसके जो रोल है, मेनली रिजर्व बैंक के रोल है, इसमें से करंटली सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ आरबीआई, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। बेसल नॉर्म्स, अगर हम बेसल नॉर्म्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स टोटल 3 बेसल नॉर्म्स है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए कब कब आए थे, किस वजह से आए थे, तो किस कमेटी के थ्रू इस बेसल नॉर्म्स को बनाया गया था, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसल नॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में जो है लास्ट टाइम का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि पूछा हुआ था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो ट्रेजरी बिल है वो कौन सी उससे लिंक रखते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट, इनके बारे में, इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। ओके, उसके बाद आता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आईएफसीआई, आईबीआरडी, आईएफसीआई, तो आईडीबीआई, तो दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एसएफसी हो गया, आईएफसी हो गया, तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब स्टैब्लिश हुए, इनके कौन कौन से फंक्शन है, मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, तो रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मेनली जो इनकी स्टैब्लिशमेंट है, आपको जो मेन याद रखना है, इनके स्टैब्लिशमेंट डेट्स याद रखनी है, कब कब इनको स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ से अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। तो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स में अगर हम बात करें, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, तो इनके बारे में, इनके टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि रेगुलेट करती है हमारी कंपनीज को, हमारे बैंक्स को, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, कब इसको स्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद आता है डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। तो अदर फाइनेंशियल सर्विस और बैंकिंग के बारे में इनके कब डिजिटलाइज किया गया था। देखो ये कहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसमें से अभी तक क्वेश्चन मैंने फिलहाल बहुत रेयर देखा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किस हद तक इंपॉर्टेंट है,
तो ये किस हद तक इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो डिजिटलाइजेशन है आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो चुका है। आजकल डिजिटलाइजेशन इंडिया होता जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग। तो इन प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ से ये बनता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है रिस्क क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। तो रिस्क क्लासिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ रिस्क, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक रिस्क है, तो इसके रिगार्डिंग आ सकता है। उसके बाद अगर एक टॉपिक और देखा जाए तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के थ्रू भी आ सकता है। जनरल लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो ये इन पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनको ज़्यादा डीप में जाके करना। ओके, मैं ये नहीं कहता कि बाकी छोड़ दो, नॉर्मल में सब कुछ लेके चलो, बट हाई लेवल की जो प्रिपरेशन डिमांड करते हैं वो ये टॉपिक्स हैं। ओके, तो अब बात आती है कि इन टॉपिक्स को आप डिस्कस कहाँ से करोगे। अगेन वही 3 थिंग्स। पहली थिंग्स है आपकी यूजी पीजी की बुक्स। अगर बैंकिंग के रिगार्डिंग आपको में यूजी पीजी में तो आपको सब्जेक्ट होता नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो। सेकंड सोर्स जो आएगा वो कौन सा आएगा, सेकंड सोर्स जो मेन सोर्स है वो है आप सेकंड सोर्स जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, अपने अल्टरनेट बुक्स, एडिशनल बुक्स अरिहंत की ले सकते हो। इसके लिए आप अरिहंत की बुक्स ले सकते हो। और कौन सी ले सकते हो, ट्रूमैन की ले सकते हो। हालांकि ये एडिशनल बुक है कि इसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना, बट एक एडिशनल फीचर के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप अपने सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे। कुछ एडिशनल जो चीज़ होती है इसमें समरी फॉर्म में आपको मिल जाए तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड मेजर सोर्स रहेगा इंटरनेट। इंटरनेट को मैं सबसे मेजर सोर्स मान के चलता हूँ, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ अवेलेबल है। बुक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़े बड़े मतलब कि उसका कोई यूज़ नहीं रहता। मतलब कि हर दिन कोई ना कोई नए नए चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो बुक्स में आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको इंटरनेट पर ही मिलेंगे। तो आप कई तरह की वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर जाके। आप मेरी भी देख सकते हो, मैं ये नहीं कहता, आप दूसरों की भी देख सकते हो। ओके, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो करके वहाँ पे फ्री कोर्सेज का फायदा उठा सकते हो। अब वो फ्री कोर्सेज कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो आप अनअकैडमी पर जाके, मेरी प्रोफाइल मैंने रिसेंटली वहाँ पे टीच करना स्टार्ट किया है। तो मैंने 4 कोर्सेज सक्सेसफुली डाल चुका हूँ, जिसके अंदर एमसीक्यू सीरीज भी इन्वॉल्व हैं। ओके, आप एक बार जाके ट्राई करके देखना, अगर अच्छा लगे तो उसमें आप के लिए बेनिफिट ही रहेगा। ओके, तो अब बात आती है कि मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे कोर्सेज को जाके देखो। तो इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स हैं। पहली चीज़ तो ये रहेगी कि इसमें लिमिटेड सिलेबस रहेगा। ओके, ज़्यादा मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रखे हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा इसमें मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। दूसरी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें आपका 1 रुपया भी चार्ज नहीं होने वाला, कोई प्लस कोर्सेज नहीं है, सिर्फ फ्री है। थर्ड रहेगा प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। हर एक लेसन के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा जो आपको ये बताएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके से रिलेट कर भी रहा है, आपके एग्जाम से रिलेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, वो ये बताएगा। पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन, कोई फालतू की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी इसमें, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन मिलेगी। हाईलाइटेड कंसेप्ट, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करके अलग से शो की जाएगी। ओके, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये है कि आप मेरे को इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इससे क्या होगा, और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, जितनी भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।